नमस्कार। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध दिन के साथ और ज्यादा भयानक रूप लेता जा रहा है। अब 17 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इतने दिनों की लगातार सैन्य कार्रवाई, हवाई हमलों और मिसाइल हमलों के बावजूद अभी तक इस युद्ध का कोई भी साफ नतीजा सामने नहीं आया है, रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अभियान को शुरू करते समय साफ कहा था कि उनका लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन का है, लेकिन फिलहाल ये लक्ष्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है और खाड़ी क्षेत्रों में तनाव पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने पिछले 2 हफ्तों में ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इन हमलों में ईरान की नौसेना और मिसाइल सिस्टम को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने की बात कही जा रही है। कई सैन्य ठिकानों को नष्ट किया गया है और कुछ बड़े सैन्य अधिकारियों के मारे जाने की भी खबर सामने आई। हालांकि इन भारी हमलों के बावजूद ईरान की सरकार और उनकी सैन्य संरचना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, जिससे साफ है कि युद्ध अभी निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच पाया है। इसका कोई भी नतीजा अभी तक सामने नहीं आया है। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। इस पूरे युद्ध में सबसे बड़ा निर्णायक मुद्दा बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% से ज्यादा गुजरता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उथल पुथल देखने को मिल रही है। अगर इस रास्ते में और हालात खराब होते हैं तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, जो पड़ भी रहा है। इस युद्ध का असर अब अमेरिका के अंदर भी देखने को मिला है। हमलों के बाद से पेट्रोल की कीमतों में करीब 25% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा खाद्य और फार्मिंग इनपुट की कीमतें भी बढ़ रही है। कृषि में भी इसका असर देखने को मिला, जिससे किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। युद्ध के दौरान अब तक कई अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर भी सामने आ चुकी है। ऐसे में घरेलू राजनीति में भी दबाव बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए कुछ नेता युद्ध खत्म करने और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देने की मांग कर रहे हैं। वहीं रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों यानी कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही अमेरिका और इजराइल ने सैन्य स्तर पर ईरान को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन रणनीतिक रूप से ईरान अभी भी कमजोर नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के पास अभी भी जवाब देने की क्षमता मौजूद है और वो क्षेत्रीय सहयोगियों और अपनी मिसाइल नेटवर्क के जरिए युद्ध की दिशा बदल सकता है, मोड़ देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि ये संघर्ष अभी लंबा चल सकता है और किसी भी समय स्थिति पलट सकती है। वहीं इस युद्ध का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी आने से कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता देखने को मिल रही है और कई देशों में पेट्रोल डीजल महंगे होने लगे हैं। अगर तनाव और बढ़ता रहा इसी तरीके से तो इसका असर वैश्विक बाजार और ऊर्जा आपूर्ति पर भी सीधे तौर पर पड़ेगा। वहीं ताज़ा रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अमेरिका ने हाल के दिनों में ईरान के कुछ महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और तेल ठिकानों को निशाना बनाते हुए नए हवाई हमले किए हैं। वहीं ईरान ने भी चेतावनी दी है, अगर उसके हितों को नुकसान पहुंचाया गया तो वो और ज्यादा कड़ा जवाब देगा। इस बयान के बाद पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में सुरक्षा सतर्कता और बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 17 दिन की इस जंग के बाद भी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। अमेरिका और इजराइल जहां इसे अपनी रणनीतिक सफलता बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं ईरान लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अभी भी मुकाबले में बना हुआ है। अब सबकी नजरें इसी पर टिकी है कि आने वाले दिनों में ये जो जंग चल रही है, विवाद है, शांत होता है या फिर और ज़्यादा बड़ा रूप लेता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।